नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनावों की। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सदस्य हैं, जिसके पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे चरण का 11 नवंबर को और काउंटिंग 14 नवंबर को। तो आज हम बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, नीतीश कुमार जीतेंगे या तेजस्वी यादव आएंगे। तो सबसे पहले तो बिहार में जो विधानसभा है उसकी स्थिति को देखते हैं। तो बिहार में जो 243 विधानसभा सदस्य भी हैं, उसमें 66% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 123 विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा में बाहुबलियों और आपराधिक चरित्र के नेताओं की कितनी चलती है और बिहार में क्या स्थिति है, किस प्रकार से लोग वोटिंग करते हैं। तो इसके बाद बिहार में हम राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति को देखते हैं। यह जाति जनगणना 2023 में जो हुई उसके निष्कर्ष के आधार पर है कि बिहार में सवर्णों की जनसंख्या केवल 15% है, पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 63% है, जिसमें 27% पिछड़े हैं और 36% अति पिछड़े हैं। इसी प्रकार से हरिजन आदिवासी की जनसंख्या 21% है और मुस्लिम 17% है और बैकवर्ड पिछड़े जातियों में 14% यादव हैं, जिसके प्रतिनिधि तेजस्वी यादव हैं। तो अब हम देखते हैं कि बिहार की आर्थिक परिस्थिति कैसी है। तो बिहार की आर्थिक परिस्थिति जो है, बिहार में बहुआयामी गरीब 51% है और बिहार में जो सवर्णों की जनसंख्या है 15%, उनके पास में 70% भूमि है और सभी प्रकार के बिजनेस जो भी है, ठेकेदारी हैं और व्यवसाय हैं, उनमें उनकी चलती है। अधिकांश लोग वही हैं और वे बिहार में राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक प्रभुत्व रखते हैं। और जो पिछड़े दलित और आदिवासी हैं, उनमें अधिकांश जनसंख्या भूमिहीनों की है और वे जो भूस्वामी हैं स्वर्ण वर्ग के, उनकी जमीन पर खेती या मजदूरी करते हैं किराए पर लेकर के, और कभी कभी बाहर में प्रवास में भी जाते हैं, शहरों में जाकर के मजदूरी भी करते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा तो अधिकांश जनसंख्या जो 61% है वह गरीबी में जी रही है और गरीबी का कारण बिहार में काश्तकारी कानून का लागू नहीं होना है। काश्तकारी कानून जब तक लागू नहीं होता है और भूमि का पुनर्वितरण नहीं किया जाता है, तब तक बिहार में आर्थिक विकास की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी प्रकार से राजनीतिक दलों ने इस प्रकार से कोई वादा नहीं किया है। अब देखते हैं कि बिहार में जो अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 2 गठबंधन मुख्य रूप से हैं। एक तो एनडीए है जो सत्ता में है, जिसके 138 सदस्य भी हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मुख्य हैं। और दूसरा गठबंधन जो महागठबंधन है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस है और इसमें मुकेश सहनी भी सहयोगी है, वामपंथी हैं। तो हम देखते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या समीकरण बनाया है अपनी जीत के लिए। तो नीतीश कुमार और बीजेपी ने जो समीकरण बनाया है जीत का, तो अधिकांश भरोसा इन लोगों ने किया है सवर्ण उम्मीदवारों पर। सवर्ण उम्मीदवार को जीतने की संभावना अधिक इसलिए है क्योंकि जमीन उन्हीं के कब्जे में है और जो 8 करोड़ जो जनसंख्या है जो भूमिहीन है, वे उनकी खेतों में ही काम करते हैं और जीविका उन्हीं से चलती है, तो वे प्रभावशाली हैं। वैसे जो भूमिहीन है, गरीब है, वे करीब 45% वोटर हैं। इन वोटरों से उनकी जीत सुनिश्चित होती है और वे अधिकांश जीत जाएंगे ऐसा मानकर चलिए, क्योंकि पिछले बार भी अधिकांश 25% विधायक सवर्ण वर्ग के थे। और दूसरी ओर जो नीतीश कुमार ने जो तैयार किया है अपना जीत का समीकरण, उसमें सवर्ण, दलित और कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा को अधिक तरजीह दी गई है। ऐसे उम्मीदवारों को अधिक टिकट दिए गए हैं और यादव वर्ग जो अधिक है, पिछड़े वर्ग की जनसंख्या, उसकी उपेक्षा की गई है। तो नीतीश कुमार का मानना है कि वे सत्ता में फिर से आ जाएंगे
सवर्ण और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के सहयोग से वे फिर से सत्ता प्राप्त कर लेंगे। दूसरी ओर जो महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और वामपंथी राष्ट्रीय जनता दल मुकेश सहनी है, तो इसमें जो गठबंधन है इसमें तेजस्वी यादव को माई समीकरण पर बहुत भरोसा है। लेकिन तेजस्वी यादव को यह रणनीति स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि माई समीकरण उन्हें सीटें दिला सकता है, सत्ता नहीं दिला सकता है। सत्ता के लिए जो 122 विधायक के समर्थन की जरूरत है, तो केवल माई समीकरण से ऐसा संभव नहीं है। सभी वर्गों, पिछड़े, दलित, सामान्य वर्ग, सभी की वोट की जरूरत है और उस घटक दलों में आपसी सहयोग और खींचतान न रहे, इस पर ध्यान देना होगा और आक्रामक रणनीति ही उनको विजय दिला सकती है। और एक नए खिलाड़ी हैं प्रशांत किशोर पांडे उर्फ पीके, जो कि शुरुआत तो बहुत धूमधाम से और बहुत प्रभावशाली ढंग से किया। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और प्रशासन में पारदर्शिता लाएंगे, पर वे तालाब की गंदगी देख करके मछली नहीं पकड़ना चाहते, वे केवल कांटा से मछली पकड़ना चाहते हैं। खुद उन्होंने तालाब में उतरने से इनकार कर दिया और अपनी टीम को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। इस प्रकार से ऐसी राजनीति नहीं हो सकती है और ओवैसी है तो उनका तो उद्देश्य है कि न जीतेंगे न जीतने देंगे। सीमांचल क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं और उन्हीं की पार्टी में जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं वे वोट काट सकते हैं मुस्लिम वोटर के, जो कि आबादी में 17% है। तो इस प्रकार से हम देखें तो नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और कुर्मी, कुशवाहा और कोयरी, इन पर इनका अधिक भरोसा है। तो अगर नीतीश कुमार के विरुद्ध में बिहार में अंडर करंट ना हो और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सफल रहें, तभी वे चुनाव जीत सकते हैं, नहीं तो किनारे आकर के उनकी नौका डूब सकती है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव है जो आक्रामक रणनीति अपनाना चाहिए और सभी सहयोगी घटक दलों को लेकर चलना चाहिए, तभी वे सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और केवल माई समीकरण के भरोसे सत्ता नहीं मिल सकती है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।